हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द एक्सपर्ट में। आज हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन का पॉलिटी का क्यूज टेस्ट लगाएंगे, जिसमें से आपके जितने क्वेश्चन चाहिए हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति और ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो चलिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं, अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। तो चलिए अपना आंसर दीजिए 5 सेकंड में। दोस्तों जो इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन डी। और जो मौलिक नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है ये है, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, सॉरी पार्ट 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत के संविधान में कितने प्रकार की रिट हैं। ऑप्शन ए 3 प्रकार की, ऑप्शन बी 4 प्रकार की और ऑप्शन सी 2 प्रकार की, ऑप्शन डी 5 प्रकार की। चलिए अपना आंसर दीजिए। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी 5 प्रकार की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन ए जिसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे कि भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए 356 और ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 153। तो चलिए अपना आंसर दीजिए। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। और दोस्तों जो ऑप्शन ए है इसमें है जो राष्ट्रपति के शासन, इसमें राष्ट्रपति शासन लगाता है। और जो ऑप्शन बी है जो 324 है, 24 में है मतलब कि निर्वाचन आयोग। और ऑप्शन जो डी है 153 अनुच्छेद 153 में है, मतलब किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए जापान के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान और ऑप्शन डी रूस के संविधान। चलिए अपना आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों जिसका राइट आंसर ये है ऑप्शन डी रूस के संविधान से। और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हैं पार्ट 4A में, जो कि 51 काम है। 51 काम है।
अनुच्छेद 51 काम है। ठीक है दोस्तों, और जो जो हमारे मतलब मौलिक मतलब अधिकार मौलिक कर्तव्यों की जो हैं जी है, इनकी संख्या है 12। पहले इनकी संख्या 10 मतलब प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, जो बाद में बढ़ाकर 11 कर दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध है? ऑप्शन ए 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 5 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के और ऑप्शन डी 2 प्रकार के। चलिए अपना आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 प्रकार के। पहला है जो अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और जो 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 कि अनुच्छेद 352 में है, और जो कि और अनुच्छेद 356 में है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। और जो जो अनुच्छेद 360 में है दोस्तों, ये है वित्तीय आपातकाल, जिसका अभी तक एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन सी अमेरिका, जो कि हमारे मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट 3 में है, भाग 3 में, और जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अपना आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी से। और जो कि मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं, जो कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में 360 में वित्तीय आपातकाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन है? भाग 12, ऑप्शन बी भाग 13, ऑप्शन सी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 17। चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ये है ऑप्शन सी भाग 15, जो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद ये है अनुच्छेद 324 324 में। दोस्तों अगली ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश,
ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। चालीसवें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन। दोस्तों अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है 44वें संविधान संशोधन। ये की गई थी 1989। और किस प्रधानमंत्री शासनकाल में की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये की गई थी राजीव गांधी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 48वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी 49वें संविधान संशोधन। दोस्तों अपना आंसर दीजिए। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन 1976। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपातकाल का उपबंध संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन ए भाग 14, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 17, ऑप्शन डी भाग 18। चलिए अपना आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भाग 18। जो मैंने आपको बता ही दिया कि आपातकाल जो कि 3 प्रकार के होते हैं, जो कि एक पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 32 और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 56, और वित्तीय आपातकाल जो कि एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है अभी तक, अनुच्छेद 360। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ी गई। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है मोरारी देसाई। तो दोस्तों चलिए अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन फर्स्ट यानी ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों ये भूमि सुधार कानून के लिए मतलब इस अनुसूची लाई गई थी, और इसमें मतलब कि बेस सारे कानून डाल दिए गए थे, मतलब कि जिस पर ना तो कोई उच्चतम न्यायालय ना तो इसमें उच्चतम न्यायालय और ना ही किसी राज्य का मतलब कि उच्च न्यायालय, ना ही किसी राज्य का उच्च न्यायालय मतलब इस पर बहस कर सकता था, या मतलब इस पर जांच कर सकता था, या इस पर अपना अधिकार दे सकता था। क्योंकि 9वीं अनुसूची में ऐसे कानून था कि जो मतलब कि किसी भी न्यायालय के द्वारा जिसमें जांच नहीं की जा सकती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को माफ़ कर सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 65, ऑप्शन बी अनुच्छेद 69, और ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 72।
तो दोस्तों चलिए अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन डी 72, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी या व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है, या उसे लघुकरण कर सकता है, या अल्पावधि कर सकता है, या उसे कम कर सकता है। ये सब प्रावधान है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के अनुच्छेद 24 में किसके बारे में वर्णन है? ऑप्शन ए आपातकाल के बारे में, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में, और ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग के बारे में, और ऑप्शन डी लोक सेवाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग के बारे में, जो कि संविधान के भाग 15 में है, और जो वर्तमान हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका नाम है सुनील अरोड़ा। ये भी याद कर लीजिए, सुनील अरोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है सुनील अरोड़ा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। दोस्तों जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, इसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। सबसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन ये है कि आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका एक्चुअली चुनाव होता है, इसका चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जिसमें जिसमें मतलब उसे चुना जाता है, और यह है राज्यसभा का, सॉरी हमारा जो अपर हाउस है, यानी कि उच्च सदन है, जैसे कि राज्यसभा, यह राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति, यानी अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो सभापति होता है राज्यसभा का हमारे भारत का उपराष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल, और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा के आधार पर जोड़े गए? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, और ये जोड़े गए थे 1966 में, और इनकी जो संख्या है वर्तमान में जो संख्या है हमारे मौलिक कर्तव्यों की, ये है 11। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहा जाता है? चलिए दोस्तों अपना आंसर अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 25। चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए।
ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। और दोस्तों जो अनुच्छेद 19 है इसमें इसमें है वाक आदि की स्वतंत्रता। और ऑप्शन जो बी में है अनुच्छेद 21 है, इसमें है जैसे प्राण 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 प्राणदैहिक 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 आदि के बारे में संरक्षण और अनुच्छेद जो 21 है दोस्तों इसमें है धर्म की स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को संविधान की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि छोटा संविधान कहते हैं। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 में किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये 24, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शन ए 26 भाषाएं, ऑप्शन बी 18 भाषाएं, ऑप्शन बी 15 भाषाएं, और ऑप्शन डी 24 भाषाएं। चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था हमारे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का। और इसका प्रावधान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है इसका प्रावधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का। तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।